अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सब दोस्तों का ठीक ठाक है। आज आपको फिंचीज़ की अपडेट देने वाला हूँ। और ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं, ये सारा प्लास्टिक मैंने लगा दिया हुआ है। ऊपर भी प्लास्टिक लगा दिया है। इसकी जो प्लास्टिक की वीडियो है और ये आपको कल देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये अलग से वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको मैं प्लास्टिक के बारे में बताऊँ और दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊँ। आज फिंचीज़ कॉलोनी की अपडेट देने वाला हूँ जनाब। अंदर चलते हैं और जो है कुछ बॉक्स इंस्टॉल होने वाले हैं, वो आपको दिखाते हैं और अंदर की अपडेट आपको देते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। फिंचीज़ के पिंजरे में जनाब मेरे साथ काम करवा रही है। और ये जनाब नेस्टिंग, ये बॉक्स, और इनको तो बॉक्स लगा दिए थे मैंने। ये बॉक्स लग रहे हैं जनाब बैंगलाइज को, क्योंकि गोल्डन की ब्रीड आ चुकी है। और ये बॉक्स रेडी हो रहे हैं जनाब। और मेरा जो है ना वो मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रही है। हेलो मेरा, आप मेरी हेल्प करवा रही हैं, शाबाश। आज की अपडेट आपको देते हैं जनाब। यहाँ पे देखें माशाल्लाह आउल फिंच बैठी हुई है और इसमें जो है वो इधर ही जो है वो उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है। शेख साहब आए हुए हैं जनाब, ये सफाई कर रहे हैं। शेख साहब कैसे हैं? शेख साहब आप ठीक ठाक हैं? ठीक है आप? चले माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। इसमें थोड़ी सी चेंजेस जो हमने की हैं वो ये की हैं कि ये जो बॉक्स है ना, ये वाले बॉक्स ये लगे हुए थे इन केजेस के अंदर, और इंस्पेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। वो खोलते थे और हमने जो है ये J&J के जो है वो बॉक्स लिए हैं प्लास्टिक के। और ये ज़बरदस्त बॉक्स है। इसमें हमने नेस्टिंग करके तो हमने ये बॉक्स जो है ना इसमें लगा दिए। इसमें आप चेक करना चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और ये क्योंकि बाहर लगे हुए इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इजी है, तो जो है हमने ये जो लगे हुए थे केजेस, यहाँ पे हमने ये बॉक्स लगा दिए। ये सारे जो है यहाँ पे गोल्डियन को ये वाले बॉक्स लग गए हैं, और इनके अंदर जो बॉक्स थे वो यहाँ पे ये लग गए हैं, और ये यहाँ पे सारे ये बॉक्स लग गए हैं। जावा जो है उसने नेस्टिंग भी शुरू कर दी है। जावा के लिए बेसिकली हमने वो बॉक्स लगाए हुए हैं। इनमें जो है वो गोल्डियन ने एग ले किए हुए हैं। इनमें काफ़ी बॉक्सेस में गोल्डियन ने, आउल फिंच ने जो है वो एग ले किए हुए हैं। ये बॉक्स हमने यहाँ पे उतार दिए हैं। अभी जो है ये शेख साहब अभी ट्रे साफ़ करेंगे। उसके बाद ये सारा फ्लोर जो है ये धुलेगा, और उसके बाद ये जो फाउंटेन है इसको भी हम जो है वो अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि सर्दियाँ तो इसलिए हम जो इसको ऑन नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धुलवा के तो हम रख लेंगे। फिंचीज़ को थोड़ा एंजॉय कराते चले जनाब। फिंचीज़ तो आपने देखी नहीं है। ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी फिंच बैठी हुई है, ये सारी गोल्डियन है, अल्बाइनो जावा है। इसके अलावा वो अगर आप देखें तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कट थ्रोट की मुर्गी। ये सारी यहाँ पे ब्रीड कर रही हैं ज़बरदस्त किस्म की। और वो अगर आप देखें तो ये आपको वहाँ पे हैक्सटेल नज़र आएगी। हैक्सटेल के साथ साथ आउल तो आपने देख ही ली है। इसके अलावा वो स्टार फिंच बैठी हुई है, वो स्टार फिंच बैठी हुई है। ये आउल माशाल्लाह देखें, वो अपने बॉक्स के अंदर ये बॉक्स से निकली। ये इसने यहाँ पे एग ले किए हुए हैं और ज़बरदस्त ब्रीड चल रही है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊं कि ये फिंचीज़ देखें, इतने बॉक्सेस होने के बावजूद भी जनाब अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे अपना नेस्ट बनाया है। और ये जो नेस्ट मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये आउल फिंच का नेस्ट है। ये देखें, ये दो बॉक्स के दरमियान में ये पत्ते टक अगर आपको नजर आएगा, तो ये दो बॉक्सेस के दरमियान है वो देखें माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं। अगर आपको मेरा कैमरा दिखाए, एक बच्चा यहाँ पे मरा हुआ भी नज़र आ रहा है, वो देखें माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं। अब ये दो बॉक्सेस के दरमियान में उसने जो है वो अपना नेस्ट बनाया है। जैसे फिंच कंफर्टेबल रहती है, जिस कॉलोनी में जैसे कंफर्टेबल रहती है, वो वैसे ही ब्रीड करती है। तो बेसिकली दोस्त जो है वो अक्सर मेरे सवाल पूछते हैं कि जी हम भी कॉलोनी लगाना चाहते हैं डिफरेंट फिंचीज़ की। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आप ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना चाह रहे हैं, तो आपको 1 बाय 1 ही लगाना है। वो 1 बाय 1 ही आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगी। ये तो मेरा शौक़ है, मेरी वालदा का शौक़ है, वो यहाँ बैठ के तो देखती है फिंचीज़ को, और इसलिए मैंने जो है वो ब्रीडिंग पे इतना फोकस नहीं किया हुआ। जैसे जो ब्रीड करता है ठीक है, जो बच्चे निकलते हैं ठीक है। जिनकी मैं ब्रीड लेना चाह रहा था लटीनो गोल्डियन की, उनको मैंने 1 बाय 1 करके बॉक्सेस लगा दिए। बाकी माशाल्लाह यहाँ पे बेहतरीन जो है बेहतरीन रिजल्ट तो नहीं आ रहे, लेकिन बर्ड्स बहुत हैप्पी हैं।
तो सर्दियां जैसा कि आ चुकी हैं, मैंने जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो, जावा का नहाना बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी ब्रीडिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये बड़ा बर्तन जो रखा हुआ है ये जावा के नहाने के लिए रखा हुआ है। जावा सुबह सुबह जब हम इसमें नीम गर्म पानी डालते हैं बेहतरीन नहाती है। और ये बॉटल जो हमने रखी हुई है, ये दूसरी जो फिंचेस जो नहाना नहीं चाहती लेकिन खाली पानी पीना चाहती हैं, तो हम ये रखते हैं। शाम को हम ये बर्तन यहाँ से निकाल लेते हैं और सुबह दोबारा रख देते हैं। ये जो है ये पानी का बर्तन पड़ा रहता है और इसमें जो है ये पानी पीती रहती है। तो पानी का भी मैंने बता दिया। दाने के यहाँ पे 2 बर्तन रखे हुए हैं। दाने में हमने जो है 3 कंगनियाँ, लाल कंगनी, देसी कंगनी, गोल कंगनी और इसमें कनेरी सीड, ये हम दाने में इस्तेमाल करते हैं। और जावा के लिए वो सॉफ्ट फूड का बर्तन पड़ा हुआ है। अभी सॉफ्ट फूड सुबह डाला था, निकाल लिया है। वो देखें, वो जो है ये शेख साहब के पाँव के पास ये मूंजी का बर्तन है। जावा आपको पता है मूंजी शौक से खाती है, तो ये जो है ये हमने लगाए हुए हैं। इसके अलावा केजेस में अगर आप देखें तो ये हमने ग्रिड के बर्तन भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे भी एक ग्रिड का बर्तन है। यहाँ पे इनकी फिंचेस के लिए ग्रिड भी बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ को जो है आपको करना है। यहाँ पे लाइटिंग भी हमने लगाई हुई है, लेकिन जो रोशनी आप देख रहे हैं ये जो वाइट फाइबर लगा हुआ है, ये कुदरती जो सनलाइट है ना, बेसिकली अभी तो सूरज ज़रा गुरूब हो रहा है, ये सनलाइट जो है ना ये यहाँ पे आ रही है। तो फिंचेस की कॉलोनी, बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार हमारे पास भी ऐसी कॉलोनी होनी चाहिए। ये डेफिनेटली जब ये नई बनी थी, आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो मज़ा आएगा आपको। वीडियो के एंड में मैं जो है ना पुरानी वीडियो का लिंक भी सेंड करूँगा। जिन दोस्तों ने वो कॉलोनी जब ये बनी थी, तैयार हुई थी, और जैसे ये बेलें, इतनी खूबसूरत बेलें ये जो आप देख रहे हैं लगी थी और ग्रीन कलर की थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब चूँकि वक्त के साथ साथ इन्होंने बेलें तोड़ दी, बेलों में बीठे करनी शुरू कर दी और बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको वो जो चीज़ मैंने बनाई थी वो भी दोबारा नज़र नहीं आई। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ अगर टाइम मिला तो दोबारा से इसको जो है एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे, जिसमें ये जो केजीज़ हैं ये केजीज़ हम यहाँ से निकाल देंगे। फाउंटेन को हम जो है वो ऑन कर देंगे और यहाँ पे जो है वो हम केजीज़ के ऊपर, या केजीज़ नहीं रहेंगे, ये केजीज़ के ऊपर दोबारा से हम जो वो बेलें लगाएंगे। और यहाँ पे ये देखें ना, ये कितनी पुरानी होगी बेलें, यहाँ पे सारा गंद लगा हुआ है। तो ये सारी बेलें जो है वो हम दोबारा लगाएंगे और फिंचेस को दोबारा से जो है वो हम ग्रीन कलर के इनके घर कर देंगे इंशाल्लाह। जैसी ग्रीनरी देखते हैं ये उतनी ही अच्छी ब्रीड करती है। तो अभी बहुत सारी फिंचेस हैं, इनको लगाने की जगह ही नहीं है। सोचा था कि मैं इनको 1 बाय 1 लगाऊंगा, 1 बाय 1 लगा कर इनसे ब्रीड लूँगा, अंडे लूँगा। लेकिन फिर दिल करता है कि यार अगर इनको 1 बाय 1 लगा दिया, केजीज तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इनको 1 बाय 1 लगा दिया तो ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं और यहाँ पे और जो दोस्त आके खूबसूरती देखते हैं उनको ये खूबसूरती फिर देखने को नहीं मिलेगी। कि जब ये अर्ली मॉर्निंग फिंचेस जो हैं यहाँ पे आती हैं, पानी में नहाती हैं, दाना खाती हैं, शाम को सब इकट्ठी हो जाती हैं, वो जो खूबसूरत मंजर है वो देखने को नहीं मिलेगा। वो माशाल्लाह देखें ज़रा, ये जो है ना जावा के बॉक्स को आउल फिंच ने जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लिया है। सबसे छोटी फिंच ने सबसे बड़ा बॉक्स चूज़ किया है और जो सबसे बड़ी फिंच है उसने सबसे छोटा बॉक्स चूज़ किया है। तो ये बस इनकी अल्लाह ताला की कुदरत है और ये इनकी अपनी चॉइस है कि देखें जिसको जहाँ ब्रीड करनी चाहिए वो वहाँ नहीं ब्रीड कर रहा। जावा देखें इतने छोटे से बॉक्स में बैठी हुई है ब्रीड करके, और आउल फिंच को देखें तो वो जावा के बॉक्स में ब्रीड करके बैठी हुई है। तो जो जहाँ पे खुश है, जो जहाँ पे हैप्पी है उसको वहीं रहना चाहिए। जो जैसे अपनी पसंद से ब्रीड करती है उसको वैसे ही रहना चाहिए। ये नेचर लवर जो होते हैं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते कि अंडे कितने आ रहे हैं, बच्चे कितने निकल रहे हैं, लेकिन उनको ये शौक़ होता है कि यार जब मैं यहाँ पे बैठूँ, मेरे हाथ में चाय का कप हो और यहाँ पे खूबसूरत फिंचेस जो हैं वो खूबसूरत आवाज़ें निकाल रही हों, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे परिंदों के साथ की वीडियो है, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। सब दोस्तों को कमेंट पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।